द स्टेटमेंट विच इज आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ SO4। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं, ठीक है इसको। तो सल्फर डबल बॉन्ड O, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। ये मैंने कैसे बना लिया? तो मैंने ऐसे बना लिया, इसकी मैं आपको बहुत एक इजी ट्रिक समझाता हूँ। मैं सीधा सीधा हम लोग ये सोचते हैं कि भाई सल्फर क्या है, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, और इसमें 4 फ्लोरीन लगे हुए हैं, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लोरीन के साथ में बॉन्ड बना रहे हैं। बच्चे कितने? 6 में से 4 चले गए तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे। और ऑक्सीजन अगर बिना चार्ज के है तो वो डबल बॉन्ड ही बनाता है। अगर ये डबल बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ पे 6 के 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? कंज्यूम हो गए, ठीक है। अब इसके अंदर हमको सिग्मा बॉन्ड गिनने हैं। तो ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया तो उसमें एक सिंगल बॉन्ड होगा और बाकी ये 4 सिंगल बॉन्ड है। तो टोटल जो स्टेरिक नंबर है वो 5 आ गया, क्योंकि लोन पेयर अब बचा ही नहीं है। और 5 के हिसाब से जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp3d। और sp3d क्या होता है हमारा? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, जिसके अंदर जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो कहाँ आता है? एक्सियल पोजीशन पे, इसलिए फ्लोरीन का चला जाएगा एक्सियल पोजीशन पे। बची हुई पोजीशन पे भी फ्लोरीन आएगा ही सही, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा में फ्लोरीन है। और ऑक्सीजन यहाँ लग जाएगा। इतना समझ में आया? अब पहला ऑप्शन क्या कहता है कि इट हैज 3 इक्विवेलेंट SF bonds which are longer than 4th SF bond। ये बोल रहा है कि 3 जो SF bonds है वो तो इक्विवेलेंट है, बाकी जो एक बचा लास्ट वाला 4th वाला वो क्या है? डिफरेंट है। तो ऐसा हमको इस स्ट्रक्चर में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोरीन और ये सेकंड फ्लोरीन ये दोनों एक्सियल पोजीशन पे है, और दोनों की एक्सियल पोजीशन तो सेम होगी, तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो तो सेम होगी। तो ये 2 इक्विवेलेंट बोल सकता हूं मैं। पर इन 2 के अलावा तीसरा इक्विवेलेंट कहां से आएगा? नहीं आएगा। इसी तरीके से ये दोनों इक्विटोरियल पे हैं, बचे हुए दोनों कहां है? इक्विटोरियल पे। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों इक्विवेलेंट है, बाकी इसके अलावा तीसरा तो इक्विवेलेंट नहीं है ना इनके साथ में। तो इसीलिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो गया? इनकरेक्ट। और हमसे इनकरेक्ट ही पूछा है, तो यहाँ पहला ऑप्शन ही इनकरेक्ट हो गया। वो क्या कह रहा है? 3 SF बॉन्ड क्या होने चाहिए? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब सेम साइज के, है ना, बॉन्ड लेंथ बराबर सी होनी चाहिए। बराबर तो सेम एक्सियल वाली होगी या इक्विटोरियल बराबर होगी? अब यहाँ 2 एक्सियल है, 2 इक्विटोरियल है, दोनों पे फ्लोरीन फ्लोरीन है, तो 3 तो नहीं हो सकते, 2 2 तो हो सकते हैं पर 3 नहीं हो सकते। तो पहला तो गलत हो गया। सेकंड बोल रहा है द FSF बॉन्ड एंगल आर बोथ 90 एंड 120 डिग्री। सही बात है भाई, ये जो वाला बॉन्ड है ये तो 90 है, ये वाला, और ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये वाला, ये कौन सा है? 120 है, ठीक है। ये वाला ये 120 है, तो 90 और 120 दोनों बन रहे हैं, क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर वाला जो है अंदर ट्राइगोनल वो तो 120 शो करेगा, और पिरामिड जो होंगे वो क्या शो करेंगे? 90 90 शो करेंगे, ठीक है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि उसने बोला है बॉन्ड एंगल डिस्टॉर्शन को क्या करना है? इग्नोर करना है। यानी यहाँ पे जो भी बॉन्ड एंगल डिस्टॉर्शन है वो इग्नोर्ड है, इसलिए कंप्लीट 90 डिग्री और 120 डिग्री मान रहे हैं हम, वरना बॉन्ड एंगल डिस्टॉर्शन की वजह से वो भी थोड़ा कम होएगा। अगला OFS, क्या OSF, OSF ये बॉन्ड एंगल 90 और 120 है। देखो OSF 90 डिग्री बना रहा है और OSF 120 डिग्री बना रहा है। ये वाला पहला वाला, ये पहले वाला कौन सा? ये वाला। और दूसरा वाला कौन सा है? ये वाला, ये 120 बना रहा है, ठीक है। इसके बाद इट पोजेस टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हाँ, ये क्या है? ये 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी शो कर रहा है हमारा, ठीक है। तो वैसे तो इसमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी ठीक है।